बीजेपी की वर्चुअल रैली में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जब वो कांग्रेस में थे तो उन्होंने आपातकाल का विरोध किया था। इसके साथ ही पार्टी बदलने को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कई चील बैठे हैं जो मुझे नोचने के लिए तैयार हैं। जितना नोच सकते हो नोच लो। देखिए इस खास रिपोर्ट में। लंबे समय बाद टाइगर के रूप में मध्य प्रदेश की सियासत में दस्तक देने वाले बीजेपी के फायर ब्रांड नेता राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकाल में वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कहा कि कोरोना संकट में पीएम मोदी ने लॉकडाउन जैसा साहसिक निर्णय लिया, लेकिन एक तरफ वो दल जिसने आपातकाल कायम किया था। मैंने कांग्रेस में रहते हुए आपातकाल का विरोध किया था। कई लोग कहेंगे कि सिंधिया ने पार्टी बदली और इसीलिए आपातकाल की बात कर रहे हैं, क्योंकि कई चील बैठे हैं नोचने के लिए। केवल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 मार्च को पूरे देश को उद्बोधन में यह संकेत दिया, यह निवेदन किया कि हमें लॉकडाउन करना ही होगा। और देखिए आप कमाल, एक तरफ वो दल जिसने आपातकाल इस देश में कायम किया था सत्ता को कायम रखने के लिए, और दूसरे तरफ वो दल के नेता जिसने जान को बचाने के लिए हाथ जोड़ करके देश की जनता को निवेदन किया और 150 करोड़ जनता ने उनके निवेदन का पालन किया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखिए, और कई लोग कहेंगे कि सिंधिया जी आपने पार्टी बदली, और इसलिए आज आपातकाल की बात कर रहे हैं, क्योंकि कई चील बैठे हुए हैं साइड साइड में नोच देखिए। नोचा जाता है उसी को जिसमें कोई अच्छाई हो, तो मुझे कोई कठिनाई नहीं, नोचो मुझे जितना भी नोचना है। लेकिन कल भी मैंने कहा था और आज नहीं कहता हूं, टाइगर जिंदा है। वहीं राहुल गांधी द्वारा लॉकडाउन पर सवाल उठाए जाने पर सिंधिया ने कहा कि कई लोग पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन से क्या हुआ। मैं उन लोगों को उत्तर देना चाहता हूं कि अगर मेरे प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का आह्वान नहीं किया होता तो इस देश में मौतों की कतार लग जाती। कोरोना के समय राजनीति नहीं होती, सारे दल एक मंच पर, चाहे चीन की बात हो, कोरोना की बात हो। और मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, मैंने कांग्रेस में रहकर भी सदैव सत्य का साथ दिया है और आपातकाल का विरोध किया। सही है वो सही है, और जो गलत है क्या मारा? गलत है। अंत में मनुष्य को अपने आप के साथ जीना है, और अपने आप को शीशे में देखोगे और झूठा पाओगे तो चैन की नींद नहीं आएगी। तो मैं साधुवाद देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री को कि उन्हें लॉकडाउन इस देश में रखा। और कई लोग पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन से क्या हुआ। अरे उन लोगों को मैं उत्तर देना चाहता हूं कि अगर मेरे प्रधानमंत्री ने, प्रधान सेवक ने देश में लॉकडाउन का आह्वान नहीं किया होता तो इस देश में भी दूसरे देशों की मौतों की कतार लग जाती। वो प्रधान सेवक केवल नहीं है देश के, आज उन्होंने हजारों लाखों जानों को बचाई है। लॉकडाउन आरंभ कर, लॉकडाउन उन्होंने आरंभ किया और कहा उन्होंने कि जान है तो जहान।
तो जिस देश में एक पीपीई किट नहीं था, जिस देश में एक कोरोना का अस्पताल नहीं था, जिस देश में वेंटिलेटर्स का अभाव था, हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज उसी देश में 5 लाख पीपीई किट प्रतिदिन बन रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 1000 कोरोना के प्रति समर्पित अस्पताल स्थापित हो गए हैं। अमित शाह जी ने दिल्ली में 10,000 बिस्तर का, छतरपुर में राधा स्वामी सत्संग व्यास का अस्पताल का समीक्षा अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर किया। कोरोना के समय में कोई पार्टी दल बदल राजनीति नहीं होती, सारे दल एक मंच पे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आश्वासन और आस्था रखते हुए, चाहे चीन की बात हो, चाहे कोरोना की बात हो, क्योंकि ये दलों का मुद्दा नहीं है, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये देश की जनता का मुद्दा है, आपका हमारा जीवन मरण का मुद्दा है। और उन मुद्दों में रखते हुए, चाहे चीन की बात हो, चाहे कोरोना की बात हो, क्योंकि ये दलों का मुद्दा नहीं है, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये देश की जनता का मुद्दा है, आपका हमारा जीवन मरण का मुद्दा है। कुल मिलाकर सिंधिया ने वर्चुअल रैली में हर उन मुद्दों को लेकर पलटवार किया जिन्हें लेकर कांग्रेस नेता सवाल खड़े कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।